बैठे हुए हैं और ये अभी तो मौसम सरमा है। जब ये मौसम गर्मा आएगा तो फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे। देखिए ना, उन्होंने बाढ़ हटा ली है। पहली बात यह है कि बाढ़ जो हटाई है उन्होंने, ये इसका मतलब है कि आपने बाउंड्री तस्लीम कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह से हटा लिया। इसका मतलब है वो तो अपनी, उन्होंने, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है आपका, मैं तो नहीं कह रहा। बिल्कुल ऐसी है। तो हमने ये एक्सेप्ट कब से कर लिया कि एलओसी उनकी जगह। ये है बात। कश्मीर के ऊपर अभी आपके 156 दिन गुजर गए हैं, आपकी क्या पॉलिसी है? कश्मीरी किस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं? उन्होंने एनेक्स कर दिया है, उनके अज़ाइम नज़र आ रहे हैं। वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमला करना चाहते हैं। ये ऐसे ही नहीं वो इसको लेके आए बिपिन रावत को, और जो जनरल मनोज है उसकी भी बड़े वाज़ेह अज़ाइम, उसने क्लियर कट बता दिए, इंडिकेशंस दे दिए हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जो उठने वाली आवाज़ें हैं उनको आखिर दबाने के लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान की तरफ इसका रुख फेरें। वो खुफिया हमले भी कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, दहशतगर्दी का भी बाजार गर्म कर सकते हैं। और मुझे कराची के अंदर जो है वो हालात खुदा न खास्ता ख़राब होते नज़र आ जाएंगे। अगर ऐसे सूरत हाल रही तो कराची जो है वो मेरे ख्याल में बहुत वल्नरेबल है। अच्छा सर, मकबूजा कश्मीर की अगर बात की जाए तो भारत वहाँ पे ज़ाहिर है मकबूजा कश्मीर में जब भी तशद्दुद से काम लेता है, जो कश्मीरी हैं वो हमेशा मुज़ाहमत करते हैं। अब 150 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो क्या अभी जो मकबूजा कश्मीर के शहरी हैं वो कोई मुज़ाहमत नहीं करे, जिसको ना इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है ना कोई और मीडिया कवर कर रहा है? मज़ाहमत तो हो रही है, मज़ाहमत हो रही है, लेकिन देखें 60,000 के करीब नौजवानों को पकड़ लिया गया है जो गली मोहल्ले की सतह पे सियासत करते थे या वहाँ रेजिस्टेंस शो करते थे, इवन नारेबाजी करते थे। उनको उठा के जेलों में फेंक दिया गया, मुख्तलिफ जगहों पे सूबा बदर कर दिया गया, उनको कश्मीर बदर कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। और फिर इंटरनेशनल मीडिया वहाँ नहीं जा रहा, लोकल मीडिया वहाँ नहीं जा रहा। उसकी क्या वजह है? रेजिस्टेंस है तभी तो वो नहीं जा रहे। अगर रेजिस्टेंस ना हो तो वो मीडिया को कहेंगे जाओ चलो देखो, अपनी आंखों से देख लो। रेजिस्टेंस तो है, कश्मीरी कौम रेजिस्टेंस अब ये उस मुकाम पे खड़ी हो गई है। अब या वो नहीं या हम नहीं वाली बात है। वो अभी अगर ये कर्फ्यू लिफ्ट किया जाता है तो उसके बाद के हालात आप क्या देख रहे हैं? कर्फ्यू अगर लिफ्ट किया जाता है तो उसके बाद के हालात जो है वो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कर्फ्यू का लिफ्ट होना बड़ा ज़रूरी है। और बात यह है कि पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना है। पाकिस्तान जो पुश्तीबान है, जो उसकी तरफ वो देख रहे हैं, हम अभी तक सियासी, सिफारती, इखलाकी, ये 3 घिसे पिटे जुमलों के अलावा हम अस्करी महाज की बात क्यों नहीं कर रहे? हम उलमा को क्यों नहीं बुला के जो है उनके मौक़िफ़ लेते कि कुरान और सुन्नत और हदीस जो है वो क्या कहती है इस मामले पे? अच्छा सर, मोदी और भारत से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है? शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने भी खदशे का इजहार किया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए फिर दोबारा से जो है ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये तो लेने के देने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। फ़िलहाल तो पाकिस्तान जो है वो मेरे ख़्याल में कश्मीर के ऊपर बहुत ही कमज़ोर मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए, जो सच्ची बात है। आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते कश्मीरियों से तो माफ़ी मांग लें, कम अज़ कम बता दें कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम अपना जो है वो खुद बंदोबस्त कर लो। ये तो एक रियलिटी है। क्या लेने के देने पड़ेंगे? आपने अभी तक क्या किया? कर्फ्यू आपने हटा लिया, आपने तिजारत बंद कर दी। आप ऐसे वो सिर्फ ज़बानी कलामी फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर तकरीरें करने से बात नहीं बनेगी। अमलन तकरीर आपको अमल करना पड़ेगा। आपको जब एक इतना बड़ा मौका मिला था OIC का, तो जब समिट होगा आपको इतना बड़ा जो मलेशिया के अंदर मौका मिला था, आपने क्यों ज़ाया किया उसको? और ये वो मुमालिक थे जिन्होंने आपका कश्मीर पे हमेशा साथ दिया, मलेशिया ने, ईरान ने, तुर्की ने। और आप जो है वो जो आइडिया बुनियादी आपका था उससे मुनारिफ हो गए आप। तो कल को तो कोई भी दबाव आएगा तो फिर पता नहीं और क्या होगा। हम तो यही देख रहे हैं अभी तक। तो सर आपसे आखिरी 2 सवाल। सर अगर खुदा ना ख्वास्ता जंग होती है तो फिर दुनिया का झुकाव पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तरफ होगा या भारत के मौक़िफ़ की तरफ होगा? हाँ, ये अगर सही मानों में जिसको कहते हैं ना एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ अगर पाकिस्तान ने जिस दिन अंदिया दे दिया, उस दिन जंग नहीं होगी, उस दिन कश्मीर के ऊपर बात होगी। फिर पूरी दुनिया आएगी
एयरपोर्ट के ऊपर जहाज़ों की लाइनें होंगी और वज़राए ख़ारजा और वज़राए आज़म जो है ना, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मिलने और आर्मी चीफ से मिलने के लिए लाइन बना के खड़े होंगे। ये आप मेरे से लिखवा लें। अगर पाकिस्तान पूरे कद के साथ खड़ा हो गया, जिस दिन उसने ये कह दिया ना कि हम न्यूक्लियर जंग के लिए तैयार हैं, और मिसाइल उन्होंने लॉन्चर पैड निकाल के उन्होंने वहां लगा दिए बॉर्डर के ऊपर, फिर आप देखें कि तमाशा होता क्या है। मेरी बात अगर गलत साबित हो जाए ना तो मैं जुर्माना भी दूंगा। आप उस मुकाम पे है ही नहीं, आप डर डर के घुट घुट के जी रहे हैं। शेर की ज़िंदगी थोड़ी आप जी रहे हैं, आप तो टीपू सुल्तान थोड़ी हैं, आप तो इस टाइम पे बहादुर शाह जफ़र की पॉलिसी चला रहे हैं। तो फिर बहादुर शाह जफ़र की पॉलिसी के ऊपर तो उसको दुख ही देखने पड़े थे, उसको सुख नहीं देखने पड़े थे। सर, मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता दिनों फाटा और गिलगित बल्तिस्तान की मिसालें देकर मोदी के कश्मीर पे कब्ज़ा को एक तरह से जायज़ करार दिया है। क्या इस तरह के उनके बयानात पे उनको मुल्क दुश्मन डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए हमें, और क्या सबूत चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके कश्मीर के इशू को और ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं इस तरह की बातें? देखें, इस टाइम पे किसी किस्म का भी कोई ऐसा बयान जो कि कश्मीरियों के हौसले पस्त करे, जो पाकिस्तान के अंदर कोई खलफिशार पैदा करे, उसे इज्तनाब करना चाहिए। बाकी बहरहाल अदालतें मौजूद हैं, और अगर किसी को पूरा उसका पैराए पता हो उसमें देखा जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये काम सोशल मीडिया का नहीं है, ये कोई प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं है। आपने उजागर किया, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई भी इकदाम जो किसी को गद्दार डिक्लेयर करवाना है या नहीं करना, ये अदालतें बैठी हुई हैं, अदालत बताएगी। यहाँ तो अदालत में किसी को गद्दार भी डिक्लेयर कर दिया जाता है तो भी जो है वो कहा जाता है नहीं वो तो हीरो हैं। तो बहरहाल कल तक जो ज़ीरो थे वो आज के हीरो हैं। इसको छोड़ें, ये बहुत लंबी दास्तान है। जी नाज़रीन, आपने देखा अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच।